आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर है वो पढ़ने जा रहे हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो पहला सब सेक्शन है मेज़रमेंट ऑफ एंगल, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 3.1 के पहले का कंसेप्ट है, तो वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसके चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मेज़रमेंट ऑफ एंगल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंगल क्या है, किसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल के डेफिनेशन के लिए देखो, सबसे पहले जैसे कोई एक रे है, कोई एक लाइन है, इसको हमने क्या किया, रोटेट कर दिया। तो ये सपोज कि इनिशियल साइड दिया हुआ है, इनिशियल रे या इनिशियल साइड, ओरिजिनल साइड, इनिशियल साइड या ओरिजिनल साइड, इनिशियल रे इसको बोल सकते हैं। अब इसको हमने रोटेट करके क्या किया, किसी पोजीशन में पहुंचा दिया, रोटेट कर दिया, इस साइड रोटेट कर दिया। तो जहाँ तक रोटेट किया उसको बोलते हैं, उसको हमने बोला टर्मिनल साइड या फाइनल साइड। तो टर्मिनल साइड यहाँ पहुँचा दिया। तो जो मेज़र होता है इनिशियल से टर्मिनल या फाइनल तक पहुंचाने के लिए जो रोटेट किया, वो रोटेशन का जो मेज़रमेंट होता है उसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल क्या हो गया, एंगल मेज़रमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड, इसको बोला हमने रोटेशन। तो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग रोटेट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग जहाँ पे रख के रोटेट कर रहे हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हो गया वर्टेक्स। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमने ऐसे रोटेट किया, ऐसा, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एंगल जो होता है पॉजिटिव। तो फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल इज पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज जो करते हैं, सपोज कि ये रे दिया हुआ है और इस तरफ हमने रोटेट किया, इस तरफ, तो ये हो गया इनिशियल साइड, फाइनल और टर्मिनल साइड। तो क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या हो जाता है, निगेटिव। तो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल इज निगेटिव। ये हम लोग समझ गए। अब देखो कि पूरा एक बार किसी भी चीज़ को, किसी भी जो इनिशियल साइड दिया हुआ है उसको पूरा एक बार हमने रोटेट कर दिया, या रिवॉल्यूशन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, तो वो कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। तो ये जो होता है, ये हमारा इनिशियल साइड भी है, इनिशियल साइड
और यही हो गया हमारा फाइनल साइड। ऐसे करके हमने घुमा दिया, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन इज इनिशियल साइड एंड फाइनल साइड becomes same। तो ये हमने इसको बोल दिया वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग किसी भी एंगल को दो टाइप से हम लोग मेज़र करते हैं। कैसे कैसे? एक होता है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डिग्री सिस्टम, और दूसरा रेडियन सिस्टम। तो मेथड्स टू मेजर एंगल। तो पहला क्या हो गया जो हमने बोला कि डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी पूरा वन कंप्लीट रोटेशन या वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है तो वो 360 डिग्री बनाता है। तो 360 डिग्री क्या होता है? वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन। इसका मतलब एक डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री 1/360 रिवॉल्यूशन। तो अगर कोई भी इनिशियल साइड से फाइनल साइड पहुंचता है और 1/360 का रिवॉल्यूशन होता है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। कि इफ फ्रॉम इनिशियल साइड टू फाइनल साइड या टर्मिनल साइड 1/360 मतलब 1 या क्या बोल सकते हैं 360th ऑफ 1/360 रिवॉल्यूशन इज देयर, देन इट इज 1 डिग्री। इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। अब देखो डिग्री मतलब क्या हो गया कि इसको ऐसे पूरा घुमा दिया हमने, तो एक पूरा रिवॉल्यूशन हो गया, एक पूरा रोटेशन हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे पहुँचा दें, यहाँ पे ये 90 डिग्री है सपोज, यहाँ से यहाँ ले आए तो ओ ए बी, ये पूरा घूम के ओ ए जो है ओ बी बन गया और एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। सपोज कि ये है और ये घूम के इधर आ गया, ओ ए ओ बी ऐसा पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एक क्लॉकवाइज देख लेते हैं कि ऐसा था और ऐसा बन गया, ये ऐसा घूमा क्लॉकवाइज, तो ओ ए ये बी बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? -90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा डिग्री सिस्टम। अब देखो रेडियन सिस्टम क्या है कि रेडियन सिस्टम होता है कि देखो रेडियन सिस्टम थोड़ा समझना कि जैसे ये एक सर्कल दिया हुआ है, यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 इंच जो भी है, यूनिट लेंथ का
रेडियस है और यूनिट लेंथ का आर्क है इस पे, तो आर्क उतने ही लेंथ का हो जितना का रेडियस हो, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। 1 यूनिट लेंथ आर्क ऑफ यूनिट सर्कल मतलब रेडियस ऑफ 1 यूनिट मेक्स एंगल एट सेंटर इज 1 रेडियन। तो ये क्या हो गया, ऐसा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी देख रहे हैं, तो ये हो गया 1 रेडियन। तो देखो इन जनरल जब कहोगे तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया 1 हो तो ये 1 हो जाता है, तो इसका मतलब जनरल इसका कंसेप्ट क्या हो गया कि जितने का रेडियस हो उतने का ही अगर आर्क हो तो वो जो सेंटर पे बनाता है एंगल उसको बोलते हैं 1 रेडियन। तो इन जनरल लेंथ आर्क ऑफ लेंथ सेम एज रेडियस ऑफ सर्कल makes an angle at the center equals 1 रेडियन। ये 1 रेडियन का डेफिनीशन हो गया। तो अगर ये देखो कि अगर ये 1 है और ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लिया और ये 1.5 है, तो ओ ए बी, तब ये सेंटर पे कितना बनाएगा, तो अगर ये 1 है और ये 1.5 हो गया तो सेंटर पे जो बनाएगा 1.5 रेडियन, ये हो गया 1.5 रेडियन। अगर ऐसा सर्कल हो और इस तरफ बनाता हूँ, ये 1 था, ये 1.5 है और क्लॉकवाइज बनाया एंगल, क्लॉकवाइज हमने एंगल लिया, तब ये क्या हो जाएगा -1.5 रेडियन। अब देखो हम लोग इसमें जो रेडियन सिस्टम में देख रहे हैं, रेडियन सिस्टम को सब उसके नीचे डिवाइड नहीं किया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा है, लेकिन डिग्री सिस्टम में क्या किया है कि 1 डिग्री को 60 यूनिट में डिवाइड कर दिया। इसको हटा देता हूँ। तो 1 degree is divided in 60 parts, which is called as 1 minute, मतलब 60 मिनट्स। तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको, और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग डैश से। 1 डिग्री इज 60 मिनट, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं कि रियल नंबर जो होता है, तो रेडियन सिस्टम, अब इसमें तो हमने ऐसे निकाल लिया छोटे छोटे यूनिट में, लेकिन रेडियन सिस्टम में क्या होता है कि उसको मेज़र कैसे करते हैं हम लोग। तो रेडियन सिस्टम में हम लोग देखते हैं रिलेशन, पहले एक चीज़ देख लेते हैं
रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग आर्क रेडियस एंड एंगल मेड बाय आर्क ऑन सेंटर। इसको हम लोग, मैं यहाँ फार्मूला भी लिख लेता हूँ, थीटा इक्वल्स एल बाय आर। ये फार्मूला होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी यूज़ होता है। ये क्या है कि ऐसे देखो, ऐसे जनरल तो तुम बिल्कुल समझ सकते हो कि आर रेडियस है और आर ही है, रेडियस भी आर्क है और आर्क भी आर है, तो कितना बनाएगा रेडियन, 1 रेडियन। तो आर लेंथ का आर्क है तो 1 रेडियन बनाया, एक लेंथ का आर है तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं समझा ही देता हूँ। ये मान लो रेडियस आर है और ये आर्क है, तो मैंने क्या बोला, ये 1 रेडियन बनाएगा। देखो 1 रेडियन को एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने बताया नहीं है, 1 रेडियन को दिखाते हैं 1 टू द पावर c, डिग्री जैसे दिखाते हैं ना 1 डिग्री को 1 टू द पावर 0, उसी तरह 1 रेडियन को दिखाते हैं 1 टू द पावर c से, ध्यान रखना इसको। तो आर का आर्क है आर और रेडियस है आर, तो क्या बनाया 1 रेडियन। सपोज एक और आर्क हमने ले लिया ऐसा, ये आर्क हो गया एल, ओ ए बी सी, और ये जो बनाया इसने यहाँ पे जो एंगल बनाया सेंटर पे, ये थीटा बनाया। और एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि जो आर्क का रेशियो होता है वही उस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल जो सेंटर पे बनाता है उसका रेशियो होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, इसको लिख लेते हैं, रेडियस आर, आर्क एल, लेंथ ऑफ आर्क, और एंगल मेड बाय आर्क इज थीटा, ऐसा ले लिया। थीटा क्या है, रेडियन में है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक कंसेप्ट हम लोग लिख लेते हैं कि रेशियो ऑफ एंगल्स मेड बाय आर्क्स एंगल is same as ratio of length of arcs making them। जो आर्क, जिन जिन आर्क ने बनाया एंगल सेंटर पे, उस आर्क का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है उसके द्वारा बनाए गए एंगल्स का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे आर्क ए बी बाय आर्क ए सी इक्वल्स उनके द्वारा बनाया गया एंगल, तो एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी। आर्क ए बी क्या है, आर है, आर्क ए सी क्या है, एल है, एंगल ए ओ बी क्या है, 1 रेडियन है, और ये थीटा है। तो थीटा क्या हो गया, एल बाय आर इन रेडियन। ये हम लोग फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा रियल नंबर और रेडियन में रिलेशन देखते हैं कि हम लोग, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल है थोड़ा सा और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ये क्या है कि
ये एक सर्कल लिया हमने और ये इनिशियल साइड हो गया हमारा OA, जो बोलते हैं ना ओरिजिनल रे, तो इनिशियल साइड हो गया हमारा इनिशियल साइड OA, ऐसा ले लिया। अब क्या किया, यहाँ पे एक हमने ऐसा टेंजेंट डाल दिया। टेंजेंट जो डाला हमने, तो ये एक टेंजेंट सपोज कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में एक बीच का पॉइंट होता है 0, 0 के राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है नंबर लाइन पे, और लेफ़्ट साइड निगेटिव होता है। तो ये हमने 0 ले लिया, और ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड, मतलब ये हमने पॉजिटिव ले लिया और ये निगेटिव ले लिया। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम इसको ऐसा पॉजिटिव साइड को ऐसे इस पे रोप कर दें, इस पे सर्कल पे बिछा दें, और ये 2 यूनिट जो है ये यहाँ तक आया, तो ये आर्क जो होगा वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 2 रेडियन होगा, और ये सपोज कि 1 यूनिट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो ये OB क्या हो गया, BAC टेंजेंट ऑन सर्कल, और AB क्या हो गया, पॉजिटिव साइड, और AC हो गया निगेटिव साइड, मतलब निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव पॉजिटिव साइड मत लिखो, पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमने ले लिया। तो कंसेप्ट बोलता है कि इफ़ वी रोप AB ऑन द सर्कल, और AB क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो आर्क AB जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, तो जितने का लेंथ होगा इस रोप का उतना ही होगा रेडियन यहाँ सेंटर पे। इफ़ वी रोप AB ऑन सर्कल और AC ऑन सर्कल, then measurement of real number on circle will be same as measure of radian। जितना ये बिछा के जहाँ तक पहुँचेगा, जैसे 1 है, ऐसे बिछाया तो 1 जो जहाँ पे 1 आया उसको अगर मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन होगा। 2 आया, ये बिछाया यहाँ पे 2 आया, तो आर्क अगर 2 है, ये लेंथ अगर 2 तक ये आर्क आया है तो सेंटर पे 2 रेडियन, इधर का -2 आया तो -2 रेडियन, ये होता है। इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर and measure is same as radian measure, ये सेम हो गया। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमारा डिग्री मेज़र और रेडियन मेज़र में रिलेशन क्या है, कैसे हम लोग एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। अब देखो हमने क्या बोला कि एक पूरा रिवॉल्यूशन या एक पूरा रोटेशन होता है तो 360 बनाता है, और सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2 पाई,
तो रेडियन मेज़र जो होगा ना पूरा एक रिवॉल्यूशन का वो 2 पाई होता है कि एज circumference of circle is 2 pi, so radian measure of one complete revolution is 2 pi और one complete रिवॉल्यूशन ये कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 360 डिग्री जो होता है इसमें डिग्री मेज़र में, वो रेडियन मेज़र में होता है 2 पाई। मतलब पाई रेडियन क्या हो गया इक्वल्स 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई रेडियन 180 डिग्री। तो पहले हम लोग रिलेशन ही देख लेते हैं, फिर उसका कुछ कन्वर्ज़न देखते हैं। तो डिग्री में तो इसको क्या बोल सकते हो 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाई पाई डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाई 180 रेडियन। तो इसको अगर हम लोग फार्मूला वाइज देखें कि एक्चुअली कन्वर्ट क्या किया हमने, कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो फार्मूला वाइज क्या हो गया डिग्री मेजर इक्वल्स 180 पाई बाई 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। और रेडियन मेजर क्या हो गया पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। तो जब इस फार्मूला को यूज़ करोगे तब देखोगे कि तुम कन्वर्ट जो करते हो, सपोज कि ये डिग्री दिया हुआ है, ये रेडियन दिया हुआ है, और ये तुमने अगर 30 डिग्री लिया तो ये आएगा पाई बाई 6। 30 डिग्री लिया तो कट गया ये 6 से पाई बाई 6 रेडियन। 45 लोगे तो पाई बाई 4, 60 डिग्री लोगे तो पाई बाई 3, 90 डिग्री लोगे तो पाई बाई 2, 180 डिग्री लोगे तो पाई, 360 डिग्री लोगे तो 2 पाई। ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग। अब देखो अब हम लोग एक चीज़ सिर्फ देख लेते हैं, नोटेशन कन्वर्जन। तो नोटेशन क्या होता है, कहीं भी जो तुम डिग्री का साइन देखते हो, ऊपर डिग्री, थीटा डिग्री, थीटा के ऊपर 0, तो उसका मतलब ही होता है, अंडरस्टूड होता है कि डिग्री मेज़र में इसका मेज़र जो है वो थीटा है। और सिर्फ अगर बीटा देखते हो, कुछ भी उसमें नहीं देखते हो, तो मतलब उसका मेज़र जो है रेडियन सिस्टम में बीटा है। तो नोटेशन कन्वर्जन, तो थीटा डिग्री हो गया, इट मीन्स एंगल इज इन डिग्री एंड इट्स मेजर इज थीटा। और सिर्फ बीटा देखते हो, इट मीन्स एंगल इज इन रेडियन एंड इट्स मेजर इज बीटा। तो इतना कंसेप्ट है एक्सरसाइज 3.1 के पहले। अब हम एक्सरसाइज 3.1 बनाने के लिए कैपेबल होंगे, अभी हम लोग वो बनाते हैं। थैंक यू।